आइए देखें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कैसे होगी। इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो जो रिलेटिव एनर्जी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो कैसे वेरी करती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है फर्स्ट केस में, फॉर लाइटर मॉलिक्यूल्स या वो मॉलिक्यूल जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस देन या इक्वल टू 14 होते हैं, उस केस में जो वेरिएशन है एनर्जी का वो ये ट्रेंड फॉलो करता है। सबसे पहले जो सबसे लीस्ट एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ देखिए पाई 2px और पाई 2py ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी वैल्यू सेम होती है, तो ये सेम एनर्जी लेवल पे दिखाए गए हैं, पाई 2px पाई 2py। उसके बाद उससे हाई एनर्जी होती है सिग्मा 2pz की, फिर होती है सिग्मा स्टार 2pz, और फिर होती है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। कुछ कुछ बुक्स में सिग्मा स्टार 2pz को इसके बाद शो किया जाता है, जबकि यहीं अगर हम सेकंड केस देखें, इस केस में जो कि लागू होता है हैवियर मॉलिक्यूल्स पे या जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 होते हैं, उस केस में ये थोड़ा सा चेंज होता है, ये एनर्जी वैल्यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। इसमें सबसे पहले आएगा आपका सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, और सिग्मा स्टार 2s के तुरंत बाद आता है सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py जिनकी एनर्जी वैल्यू सेम है, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py जिनकी एनर्जी वैल्यू सेम है, और फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो एनर्जी का वेरिएशन है जिसके थ्रू कि हम फिलिंग अप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इसमें जो लोएस्ट एनर्जी वाला जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो पहले भरा जाएगा, उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले भरे जाएंगे। और जहां पर भी दो सेम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जहां कहीं भी एग्जिस्ट करेंगे, उस केस में हम ये ध्यान रखेंगे कि ये अगर दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं भरने पीछे भरने के बाद, तो उस केस में यहाँ पर दोनों किसी एक में न रखे, जैसे पाई 2px या पाई 2py में न रखे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। ये यही कहलाता है हुन्स रूल। पेयर अप तभी होंगे सेम एनर्जी वाले जबकि सिंगली फिल्ड वो पहले सिंगली फिल्ड हो जाए। अब आइए जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, bond order of a molecule is numerically equal to the half of the difference between number of bonding and anti-bonding electrons। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप जो अभी बताया गया, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिन पे स्टार नहीं है वो सभी कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे स्टार लगा हुआ है वो सभी क्या कहलाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो कितने हैं। और बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है ये इस फॉर्मूले से, जहां पर कि बॉन्ड ऑर्डर दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाई 2। तो ये आसान सा फार्मूला है जिसके थ्रू कि हम बॉन्ड ऑर्डर डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। बॉन्ड ऑर्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू कि हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं। और वो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद, वो अगर जीरो है किसी भी मॉलिक्यूल की, जीरो अगर आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू,
तो वो इंडिकेट करता है कि वो जो मॉलिक्यूल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक इसी तरह अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और हाई आ रही है तो वो ये बताएगा कि वो जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करेगा और वो स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की डिटरमिन की जा सकती है उसके बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और एक और केस यहाँ जो हम कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव अगर आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर तो वो भी वो केस होगा कि इसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर एक थर्ड कॉन्सिक्वेंस जो इसका है बॉन्ड ऑर्डर का, या इस जिसके थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू जो हम जानकारी ले सकते हैं, थर्ड जानकारी, वो ये है कि हायर bond order is associated with shorter bond length। तो जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना हाई होता जाता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा उस केस में वो उतना कम होता जाएगा। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के।